गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक जो है बसंत भाग 2 उसका 9वां पाठ। आज हम अपनी कक्षा 7 का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। क्या नाम है हमारा पाठ है उसका नाम है चिड़िया की बच्ची। बच्चों ये एक कहानी है और इस कहानी को जिन्होंने लिखा है जो इसके लेखक है उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार जी। क्या नाम है उनका? जैनेन्द्र कुमार जी। तो आज हम अपना 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सा पाठ है, एक चिड़िया के ऊपर है और बहुत ही प्यारा सा पाठ है बच्चों ये जो हम आज शुरू करने मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में क्या होता है बच्चों कि एक बहुत ही धनी आदमी है जिसका नाम है माधव दास। क्या नाम है उनका? माधव दास। वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत ही धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने लिए बहुत सुंदर एक कोठी बनवाई है। क्या बनवाई है? एक कोठी अपने लिए बहुत सुंदर बनवाई है। और किसकी बनवाई है वो कोठी? उन्होंने संगमरमर से बनवाई है। उन्होंने उस कोठी को संगमरमर से बनवाया है, बहुत सुंदर कोठी। और उसका जो कोठी का जो बगीचा है, कोठी के आगे बगीचा होता है, खुली जगह होती है, वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल लगाए, बहुत सारे फूलों के पौधे लगाए, वृक्ष लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए। और बीच में उन्होंने वहाँ पे एक फव्वारा भी लगवाया जिसमें से पानी निकलता है और लाइट जलती थी जिसमें। तो उन्होंने बहुत सुंदर सी एक कोठी बनवाई थी जिसमें फव्वारा लगवाया था और लाइटिंग लगवाई थी उसमें बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने तो रोशनी लगवाई थी जिससे फव्वारे का पानी जो चमके। और बहुत सुंदर से उन्होंने अपने लिए कोठी तैयार करवाई थी। वो बहुत शौकीन इंसान थे, मतलब काफ़ी रुचि थी उनकी, उनको काफ़ी संपन्न व्यक्ति थे और काफ़ी रुचि थी उनकी इन सब चीज़ों में, बागवानी वगैरह में। तो वो क्या करते थे अक्सर शाम के, वो मतलब कला के भी बहुत प्रेमी थे जिससे पता चलता है उन्होंने जिस तरह से अपनी कोठी को सजाया था। तो वो क्या करते थे शाम के समय कई बार जो उनका बाहर का खुली जगह थी वहाँ आकर बैठ जाया करते थे। और कभी कभी अपने उनके दोस्त वगैरह आते थे, उनके साथ हंसी मजाक होता था। विनोद शब्द आया है, शब्द विनोद कहते हैं हंसी मजाक को। तो कई बार सब लोग बातें करते थे, हंसते थे। कई बार क्या होता था कि वो वहाँ पे जो एक चबूतरा था जो बाहर की खुली जगह थी वहाँ पे अपनी तख्त उनका पड़ा रहता था जिसपे मसंद डालकर, मसनद बोलते हैं जो गोल तकिए नहीं होते उसको मसनद कहते हैं, घर में मसंद भी बोलते थे, बाकी मसनद बोलते हैं उसको। उसके सहारे वो लेटकर अपनी जो कोठी की सुंदरता थी, जो बगीचे की जो सुंदरता थी उसको निहारा करते थे। वो बहुत खुश होते थे और उनके मन को बहुत सुकून मिलता था उसे देखकर। तो एक दिन वो वहाँ बैठे होते हैं और वो क्या देखते हैं कि एक चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आती है। एक चिड़िया उड़ती हुई आती है वहाँ पे और उनके गुलाब की डाली पर बैठ जाते हैं, मतलब गुलाब का जो पौधा होता है उसकी डाली पर वो चिड़िया बैठ जाती है उड़ती हुई आते हुए। क्योंकि गुलाब की टहनियों पे चिड़िया तो छोटी चिड़िया थी, बहुत सुंदर चिड़िया थी वो, जिसकी गर्दन जो थी लाल थी, गर्दन की नीचे की उस पर ब्लू कलर की यानी नीले रंग की धारी सी दिख रही थी। चिड़िया का जो पंख थे बहुत सुंदर थे, चिड़िया के पंख, उसमें बहुत सुंदर चित्रकारी थी, बहुत सुंदर सी चिड़िया थी। और जो माधव दास जी थे वो बगीचे में निहार रहे थे तो उन्होंने उस चिड़िया को वहाँ पर आते हुए देखा। बहुत सुंदर सी चिड़िया थी और वो चिड़िया माधव दास की सत्ता से बेखबर थी। उसे नहीं पता था किसी धनी संपन्न व्यक्ति की कोठी है, उसका बगीचा है, कि वो उसमें ना जाए, क्योंकि पक्षियों को थोड़ी पता होता है, वो किसी बंधन में बंधे हुए नहीं होते हैं, वो तो स्वच्छंद है हर जगह उड़ने के लिए। तो वो उड़ती हुई वहाँ आती है और उसके ऊपर गुलाब के पौधे की टहनी के ऊपर बैठ जाती है और मज़े से फुदकती है, कभी चहचहाती है, अपना गुनगुनाती है, जो चिड़ियाओं के होता है ची ची की आवाज़ करके वो चहचहाती है और बड़ी मस्त फुदकती रहती है इधर से उधर। जो माधव दास जी थे उसको देख रहे थे और देख के बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। वो चिड़िया के फुदकने को देख रहे थे और चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता, मतलब उसकी आज़ादी को देखकर उनको वो चिड़िया बहुत ही लुभावनी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो वो बहुत देर तक उसको देखते रहते हैं और फिर वो बगीचे में उसी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही खुश हो रहे थे उनको वो चिड़िया, वो इतनी सुंदर चिड़िया थी, उसके जैसे मैंने आपको बताया पंख इतने सुंदर थे, तो वो देखकर मन ही मन उनके मन को वो चिड़िया बहुत ही प्यारी लगती है और उनके मन को वो चिड़िया मोह लेती है। उनको ऐसा लगता है क्यों ना ये चिड़िया मेरे बंगले में ही रह जाए, मतलब उनकी जो कोठी थी, क्यों ना चिड़िया को मैं अपनी कोठी में ही रख लूँ। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं था, चिड़िया तो उड़ना पसंद करती हैं। तो उनके मन में कई सारे विचार आ रहे थे और वो चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश होते। थोड़ी देर में क्या होता है, देखते रहने के बाद वो क्या करते हैं, उन्होंने चिड़िया के पास जाते हैं, थोड़ी देर तो उसको निहारते रहते हैं, फिर वो उस चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये बगीचा जो है उन्होंने उसी के लिए बनवाया है, चिड़िया के लिए, और ये जो मेरा बगीचा है ये सब तुम्हारे लिए है और तुम जहाँ चाहो बेधड़क आ जा सकती हो, जहाँ चाहो घूम सकती हो इस बगीचे में।
जिस पौधे पे चाहो बैठ सकती हो, पेड़ पे चाहो, घर के अंदर आना चाहो आ सकती हो। ये जो बगीचा है और ये सुंदर कोठी है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। लेकिन जो चिड़िया होती है वो माधव दास की जब बातें सुनती है तो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि चिड़िया को इन सबसे क्या लेना था। वो तो स्वच्छंद थी, आज़ाद थी, वो तो कहीं से उड़ती हुई आई थी और थक चुकी थी, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने के लिए वहाँ बैठ गई थी टहनी पर, गुलाब की टहनी पर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी थी। उसे नहीं पता था कि कोई उसको देख रहा है, तो वो एकदम से क्या होती है, घबरा जाती है चिड़िया। और वो कहती है कि उसे पता नहीं कि बगीचा किसका है। वो कहती है भाई मुझे नहीं पता ये बगीचा किसका है, मैं तो थक गई थी और थोड़ी देर आराम करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मतलब मैं तो थक चुकी थी, इसलिए सुस्ताने के लिए यहाँ थोड़ी देर बैठ गई हूँ, अभी यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पे रुकना नहीं है। मैं तो थोड़ी देर थकान के कारण यहाँ बैठ गई थी सुस्ताने के लिए। सुस्ताना कहते हैं थोड़ी देर आराम करने को, जब बहुत देर तक चलते चलते थक जाते तो कहते हैं थोड़ी देर सुस्ता लो, हिंदी में बोलते हैं। ऐसे ही चिड़िया बहुत देर तक उड़ती रही होगी, तो उड़ते उड़ते वो थोड़ी थक गई, तो वो सुस्ताने के लिए उस बगीचे में आ जाती है और बगीचे में बैठ जाती है। तो वो कहती है कि मतलब मैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए यहाँ रुकी थी। लेकिन माधव दास जो उस चिड़िया की सुंदरता से और चंचलता पे पूरी तरह से मुग्ध हो गए थे। जो माधव दास थे वो उसकी चंचलता और उसकी जो सुंदरता थी उस पर पूरी तरह से मुग्ध हो गए थे। वो उसे रोकने के लिए बहुत तरह के प्रलोभन दे रहे थे। प्रलोभन देते हैं, कहते हैं लालच को। वो उसको बहुत तरह के प्रलोभन देने लगे कि कैसे भी करो और वो चिड़िया यहाँ रुक जाए। वो उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वह हमेशा मेरे पास, मतलब वो कहते हैं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। चिड़िया से कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरी जो खालीपन है जीवन का वो अपनी चहचहाटों से भर दो। मतलब वो अकेले रहते थे, तो वो कहते हैं मेरे जीवन का जो खालीपन है उसको तुम अपनी चहचहाटों से भर दो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो तो तुम क्यों ना मेरे पास ही रह जाओ। वो तरह तरह का उसको लालच देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे पास रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूंगा, अच्छा सोने का पिंजरा तुम्हारे लिए बनवाऊँगा, सोने की कटोरी बनवा के तुम्हें उसमें भोजन दूंगा, और मेरे पास बहुत अपार धन संपत्ति है। उसको बहुत तरह की बातें उससे कहते हैं। वो बहुत तरह से उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा, सोने का घर दूंगा रहने के लिए, सोने के बर्तनों में तुम्हें खाने के लिए खाना दूंगा, पीने के लिए पानी दूंगा, और तुम अपनी मर्जी से बगीचे में जहाँ चाहे उड़ सकती हो। तुम्हें कहीं भी आने जाने के लिए कोई भी तुम्हारे अंदर तुम पे बंधन नहीं होगा। तुम जहाँ चाहो उस बगीचे में उड़ सकती हो और मेरी कोठी में मतलब जहाँ चाहो वहाँ तुम रह सकते हो। उसको बहुत तरह के ऐसे प्रलोभन देने लगते हैं। कौन? माधव दास जी, क्योंकि उनको वो चिड़िया बहुत अच्छी लगी थी और बहुत तरह के प्रलोभन देते हैं। लेकिन जो चिड़िया होती है, माधव दास जी जब उससे कहते हैं कि वो उन्हें खुश कर दे, वो कहते हैं माधव दास जी कि तुम यहाँ रुक जाओ और यहाँ रुक के तुम मुझे खुश कर दो। मतलब तुम यहाँ रहोगी तो मैं खुश रहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। लेकिन चिड़िया जो होती है, माधव दास माधव दास जो होते हैं वो चिड़िया को सोने के महत्व को समझाते हैं। सोने से मतलब है आराम से, धन संपत्ति से। लेकिन चिड़िया को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो उसको समझाते हैं कि सोने का क्या महत्व है। मतलब मेरे पास इतनी अपार धन संपत्ति है, बहुत सारी कोठियाँ हैं, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा, मतलब तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला के दूँगा। वो चिड़िया को वो अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे सुख की सारी व्यवस्था करूँगा। तुम्हारे सुख सुविधा के लिए तुम्हें अच्छा भोजन मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा रहने को तुम्हारा घर हो, मैं उसके लिए पूरी सुख सुविधा करूँगा। और माधव दास जी उससे और कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा तो वो मतलब तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। लेकिन माधव दास जी जब उसे सोने का महत्व बताते हैं और उसको वो सोने के बारे में, धन संपत्ति के बारे में उसको बताने लगते हैं। क्यों प्रलोभन दे रहे हैं वो चिड़िया को? क्योंकि वो चिड़िया उनको बहुत अच्छी लगी। लेकिन वो तो चिड़िया थी, उसको क्या लेना है धन संपत्ति से? तो वो उनकी बातें सुनती रहती है। चिड़िया क्या है, चुपचाप बैठी मतलब उस पौधे पे बैठी है गुलाब की टहनी पर, बस उनकी बातें सुनती रहती है। तो आज बच्चों हमने इतनी कहानी पढ़ी, बहुत प्यारी सी कहानी है ये चिड़िया की बच्ची। और इस कहानी का जो आगे का भाग है, आज हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा, इसका आगे का जो भाग है मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना बच्चों। जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी कहानी लगेगी आपको, बहुत प्यारी सी कहानी है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, इससे आगे की कहानी हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो घर में ज़रूर पढ़ाई करना बच्चों। बाय बाय।